रविशंकर प्रसाद सध्या बोलतायत, थेट जाऊया तिथेच. Circumstances, we can legitimately make an inference that a lot of dark secrets lie embedded with Mr. Sachin Waje, and therefore the entire administration, political level, bureaucratic level, is seeking to protect. अब जरा मुझे ये बताइए कि ये जो गृह मंत्री पर आरोप लगा है, जो एनसीपी के है ना, तो ये वसूली अपने लिए कर रहे थे कि अपनी पार्टी एनसीपी के लिए कर रहे थे, या पूरे सरकार के लिए कर रहे थे? ये बहुत गंभीर सवाल है. 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही करने का आदेश देना और ये भी कहना 1700 रेस्टोरेंट है, बार है, उससे इकट्ठा करो, 40-50 करोड़ तो आ ही जाएगा, 2-3 लाख मांगोगे सबसे. तो देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे? इस पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा. ये छोटा विषय नहीं है, ये भ्रष्टाचार का एक बहुत ही गंभीर मामला है और मैं मीडिया के लोगों से विनम्रता से आग्रह करूंगा इस विषय की गंभीरता को समझा जाए. इससे एक और बड़ा गंभीर सवाल उठता है. 100 करोड़ टारगेट था मुंबई से, तो कृपया करके उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी बताएं कि पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था. You know, Maharashtra is an affluent state of the country. जहां नागपुर है, जहां मुंबई है, जहां पुणे है, जहां जलगांव है, मुझे बताने की जरूरत नहीं वहां कितना अधिक ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स होता है. तो अगर 100 करोड़ का टारगेट खाली मुंबई का है तो पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था, यह भी देश को बताना जरूरी है. और अगर एक मंत्री का टारगेट यह था तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था? इफ दिस इज द टारगेट बाय द होम मिनिस्टर, देन व्हाट वाज द टारगेट बाय द अदर मिनिस्टर्स? ये लूट की पराकाष्ठा है. एक शब्द, ये करप्शन नहीं है, इसे कहते हैं ऑपरेशन लूट. सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करो और जनता के पैसे लूटो, ये उसका टेक्स्ट बुक केस है. आज एक सवाल मुझे उद्धव ठाकरे से भी पूछना है. आप बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं ना, जिन्होंने जय महाराष्ट्र बताया था, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, संघर्ष के आदमी थे. एक तो आपने बेईमानी की सरकार बनाई सिर्फ कुर्सी के लिए, तो अपने पिताजी के गरिमा पर क्या चोट पहुंचा रहे हैं आप? जय महाराष्ट्र, जहां आप मुख्यमंत्री हैं, वहां करोड़ों रुपए की लूट हो रही है. यह सवाल सिर्फ अनिल देशमुख गृह मंत्री के इस्तीफे का नहीं है. उद्धव ठाकरे की सरकार अपना पूरा नैतिक अधिकार शासन करने का खो चुकी है. The BJP would like to emphasize that this is not a case of simple Anil Deshmukh, the Home Minister, but all the questions which I have raised based upon evidence alleged by the Police Commissioner. It is a textbook case where Mr. Uddhav Thackeray's government has lost the moral authority to govern and remain in office even for a day. भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाएगी और महाराष्ट्र में सड़कों पे आएगी. ये छोटा विषय नहीं है. क्या कहते हैं, आघाड़ी कहते हैं ना, आघाड़ी, वहां आघाड़ी कहते हैं ना, महाआघाड़ी, धन्यवाद. तो इसे कहते हैं लूट की महाआघाड़ी. ये शासन की महाआघाड़ी नहीं है, लूट की महाआघाड़ी है.
It is not a Mahagadi for governance, for welfare, for development. It is a Mahagadi for loot in Maharashtra. ये कमाल का मॉडल है साहब। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने में पटना के पत्रकारों को मालूम है मेरी कुछ भूमिका रही है बिहार में। वहां भी कई मॉडल था, चारा घोटाले में, अलकतरा घोटाले में। ये तो कमाल का मॉडल है साहब। ऐसा मॉडल बहुत कम देखने को मिला है, इसलिए इसे बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। और मीडिया के लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है